हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले MPSC 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है जेएस मिल के उपयोगितावादी विचार बताइए। तो चलिए आज हम बात करेंगे उपयोगितावाद पर जेएस मिल के विचार। तो जेएस मिल को उपयोगितावाद के उच्च कोटि के विचारक थे, यानी जेएस मिल को उपयोगितावाद का एक उच्च कोटि का विचारक माना जाता है। और ये जर्मी बेंथम जो थे इनके गुरु थे। और इन्होंने जर्मी बेंथम ने जब सर्वप्रथम उपयोगितावादी विचारों का प्रतिपादन किया तो जेएस मिल भी इनके उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित हुए। जेएस मिल ने अपने उपयोगितावादी विचारों की शुरुआत की बेंथमवादी के रूप में किया, परंतु जेएस मिल आगे चलकर उपयोगितावाद के परंपरावादी समर्थक ना रहे। क्यों? उन्होंने बेंथम के उपयोगितावादी विचारों में बहुत से परिवर्तन किए, यानी उन्होंने इतने परिवर्तन करते करते ये उपयोगितावादी विचार ही नहीं रहे, जिसके परिणाम स्वरूप जेएस मिल के विचारों में भिन्नता पाई जाती है जर्मी बेंथम के विचारों से। यानी दोनों के विचार जो थे प्रारंभ में तो एक ही थे, गुरु और शिष्य के, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उपयोगितावाद में इतने परिवर्तन किए कि आगे चलकर इन दोनों के विचारों में विभिन्न जमीन और आसमान का फर्क हो गया, यानी दोनों में अंतर पाया जाने लगा। सामान्यतः जेएस मिल ने बेंथमवादी की सूखी अस्थियों के ढांचे को मांस, मज्जा और रक्त से परिपूर्ण करने का प्रयास किया। यानी जो जर्मी बेंथम जेएस मिल जो थे, उनके जो गुरु थे बेंथमवाद के जो विचार थे वो एक तरह से सूखी अस्थियों के ढांचे के रूप में थे। तो उन्होंने उनके जो विचारों को मांस, मज्जा और रक्त से परिपूर्ण करने का प्रयास किया। बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने इसलिए परिवर्तन किया क्योंकि वे इसकी कठोरता को दूर करना चाहते थे। तो जेएस मिल ने इनके उपयोगितावादी सिद्धांतों में इसलिए परिवर्तन करा क्योंकि इनका मानना ये था कि जो उपयोगितावादी विचार हैं वो बहुत ही कठोर हैं, इसीलिए उनमें जो कठोरता है उसको बिल्कुल कम करके उसे लचीला बनाया जाए। जेएस मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए परिवर्तन को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आज बात करेंगे जेएस मिल के उपयोगितावादी विचार क्या थे। जैसे कि बेंथम ने सिद्धांत के अनुसार, यानी जर्मी बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत किया उसके अनुसार मनुष्य स्वार्थी होता है और उसका लक्ष्य सदैव अपने सुख की प्राप्ति होता है। ये तो बात फैक्ट है कि मनुष्य जो होता है बहुत स्वार्थी है और वो हमेशा ये चाहता है कि मुझे सुख मिलता रहे, और वो सुख की इच्छा में, यानी सुख प्राप्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। जेएस मिल के अनुसार मनुष्य सिर्फ स्वार्थी ही नहीं बल्कि परमार्थी भी होता है। तो इसने यहाँ पर अपने बेंथम के विचार से थोड़ा सा हटके बात बोला कि जैसे बेंथम ने बोला स्वार्थी होता है, जबकि जेएस मिल ने बोला वो स्वार्थी नहीं बल्कि वो परमार्थी भी होता है। इस तरह से इनके विचार जो है उनमें भिन्नता पाई जाती है। अब नेक्स्ट है, सुख को खोजने में उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी मनुष्य जो सुख को खोजता है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब इसकी खोज की जाए। तो अपने आप जो सुख नहीं आएगा, और सुख के लिए सुख अगर आपको पाना है तो उसके हमारे सुख को खोजना पड़ेगा, और सुख को प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे। इस प्रकार मिल का ये दृष्टिकोण उपयुक्तवाद के मूल सिद्धांत का विरोधी है। तो इन्होंने अपने विचारों को बिल्कुल अलग करा। जेएस मिल के अनुसार जब सुख मुख्य रूप से गुणात्मक होता है, सुख उच्च प्रकार के होते हैं और कुछ निम्न प्रकार के, यानी यहाँ पर सुखों को दो प्रकार का बताया है। एक सुख तो होता है उच्च प्रकार का जो हाई लेवल का होता है, और एक होता है निम्न प्रकार। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे निम्न प्रकार के सुख को न लेकर वो उच्च प्रकार के सुख की प्राप्ति के प्रयास करें। ये तो जेएस मिल का मानना था। बात करते हैं नेक्स्ट है, बेंथम के अनुसार चूँकि सुख की मात्रा होती है इसलिए इसे मापा जा सकता है। भाई बेंथम कहता है जो सुख होता है उसकी मात्रा होती है और उस मात्रा को हम माप सकते हैं, लेकिन मिल के अनुसार सुख की मात्रा गुण दोनों होते हैं, यानी सुख भी होता है और मात्रा गुण भी होते हैं। इसलिए सुख को आनंद के गुण के आधार पर मापा जा सकता है। इन्होंने बोला कि जेएस मिल ने बोल दिया कि जो सुख होता है सुख को उनके गुण के आधार पर, यानी आनंद के गुण के आधार पर हम माप सकते हैं कि मनुष्य को कितना उस सुख से आनंद मिल रहा है, और आनंद मिलने से ही व्यक्ति को सुख की प्राप्ति अच्छी तरह होगी और अपना जीवन अच्छे से बिताएगा। इनके अनुसार जब मनुष्य गलत कार्य करता है तब उसकी भावनाओं एवं आत्मा को ठेस पहुंचती है। ये तो बात फैक्ट है कि अगर मनुष्य को कोई गलती होती है तो उसकी आत्मा बहुत रोती है और उसे बिल्कुल गिल्टी फील महसूस होती है, और आत्मा उसे कोसती भी है। यदि वह सुकर्म करता है, अगर वो अच्छे काम करता है, कर्म करता है, तो उसे आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है और आत्मा सुख
प्राप्त करती है। तो ये उपयोगितावाद के आधार पर बोला है कि मनुष्य जब अच्छे अच्छे काम करेगा तो उसकी आत्मा खुश होगी और उसको आनंद मिलेगा, और आनंद मिलकर उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, मिल ने सुख व दुख के आंतरिक स्रोत को स्पष्ट करके बेंथम के उपयोगितावादी विचार की आलोचना करी। और मिल के जो लास्ट पॉइंट है, मिल के अनुसार व्यक्तिगत नैतिकता का सामाजिक उद्देश्य है। यानी व्यक्तिगत जो होता है वो नैतिक और सामाजिक उद्देश्य होता है, वे समाज का भी एक आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। यानी समाज का जैसे एक आध्यात्मिक लक्ष्य होता है ना कि मनुष्य को एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनाना, ठीक उसी प्रकार से समाज के समस्त लोगों का आर्थिक कल्याण करना होता है। तो समाज के लोग ये चाहते हैं कि हम समाज में रहकर हमारा आर्थिक कल्याण हो सके और हमारे को नौकरी चाकरी और हमारी आवश्यकताओं की पूरी हो सके। तो ये जो जेम्स मिल के जो विचार थे वो उपयोगितावाद पे थे। इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।